आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक वर्गाकार खेत का किनारा 110 मीटर है। 5 मीटर चौड़े दो मार्ग इसके किनारों को केंद्र में रखकर उनके समानांतर एक दूसरे को काटते हुए जाते हैं, तो मार्ग यानी रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, निकालना हम लोग को। तो इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए अभी क्या करते हैं, फिगर से समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को फॉर्मूला से हल कर लेंगे। तो क्या बोल रहा है, वर्गाकार खेत यानी वर्ग के आकार का खेत है जिसका किनारा यानी साइड इतना मीटर है। एक वर्गाकार खेत हो गया यानी वर्ग के आकार का खेत हो गया जिसका किनारा यानी साइड कितना है, भुजा 110 मीटर है। 5 मीटर चौड़े दो मार्ग यानी 5 मीटर चौड़ा दो रास्ता बनाना है। कैसा, किनारों को केंद्र में रखकर उनके समानांतर एक दूसरे को काटते हुए रास्ता बनाना है। यानी दो रास्ता होगा लेकिन बीचों बीच, वर्ग के बीचों बीच एक दूसरे को काटते हुए। कहने का मतलब क्या हुआ, वर्ग के बीचों बीच, भुजा के बीचों बीच लेंगे तो किनारा के बीचों बीच ये आ गया हम लोग का, और एक और हम लोग का रास्ता बन जाएगा ये। ठीक है, ये जो रास्ता है कैसा है, वर्ग के एकदम बीचों बीच। फिलहाल हम लोग का बीचों बीच बना नहीं है लेकिन वर्ग के बीचों बीच बनाना है। दो रास्ता जो बन गया, इसी रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग से पूछ रहा है। कहने का मतलब क्या है, क्या पूछा हम लोग से, ये रास्ता जो बना, ये रास्ता और इस रास्ते का टोटल क्षेत्रफल कितना होगा, यही हम लोग को निकालना है। तो इसका हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है, वर्गाकार खेत के बीचों बीच बने दोनों रास्तों का कुल क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू वर्ग की भुजा इंटू रास्ते की चौड़ाई माइनस रास्ते की चौड़ाई का स्क्वायर। रास्ता का चौड़ाई कितना दे रहा है, 5 मीटर। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है, और ये भी हम लोग का चौड़ाई कितना है, 5 मीटर है। 2 इंटू भुजा, तो 2 भुजा का मान कितना, 110 इंटू चौड़ाई, कितना चौड़ा रास्ता है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, माइनस क्या, रास्ते की चौड़ाई का स्क्वायर। रास्ते की चौड़ाई कितना, 5, तो 5 का स्क्वायर, गुना करेंगे तो 5 दूना 10, कितना हो जाएगा, 110 में 10 से गुना करेंगे 1100, माइनस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 50, 25, 1100 में से 25 जाएगा 1075। ये क्षेत्रफल निकल रहा है और किसमें था, मीटर में, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यानी रास्ते की चौड़ाई कितनी, ऑप्शन नंबर सी 1075 मीटर स्क्वायर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार पार्क का प्रत्येक किनारा 25 मीटर है और इसके केंद्र से गुजरने वाले 2.2 मीटर चौड़े दो पथ हैं, यानी दो रास्ता है। ₹1 प्रति डेसीमीटर स्क्वायर की लागत से पथ पर बजरी बिछाने की कुल कीमत यानी कुल खर्च कितना होगा, ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग का रास्ता कैसा बनेगा, रास्ता हम लोग का इसी टाइप का बनेगा, लेकिन वहां क्या कर रहा है, भुजा का मान और रास्ते की चौड़ाई अलग अलग है। यानी फॉर्मूला हम लोग का यही लगेगा। तो क्या हो जाएगा, वर्गाकार पार्क के अंदर दोनों पथों का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 इंटू भुजा इंटू रास्ते की चौड़ाई माइनस चौड़ाई का स्क्वायर। तो 2 इंटू भुजा कितना है, यानी कि वर्गाकार पार्क का किनारा कितना है, 25 मीटर, तो रख देंगे 25 इंटू रास्ते की चौड़ाई कितनी है, बोल रहा है 2.2 मीटर चौड़ा पथ यानी रास्ता है, तो 2.2 माइनस रास्ते की चौड़ाई का स्क्वायर। तो रास्ता का चौड़ाई कितना है, 2.2, तो 2.2 का स्क्वायर, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 25 में 2 से करेंगे आ जाएगा 25 दूना 50 और 22 पाँचे 110। यानी कि इन सभी को हम लोग गुना करेंगे तो 110 आएगा, माइनस ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 25 में 2 से करेंगे 50, 50 में 2.2 से करेंगे
तो आ जाएगा हम लोग का 2 5 10, 2 5 10, 1 11, एक अंक के बाद, हाँ ठीक है 110। अब 22, इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए पॉइंट को भूल जाएंगे और मानेंगे 22, और 22 का स्क्वायर कितना होता है हम लोग का, 22 का स्क्वायर होता है 484। एक अंक के बाद दशमलव है तो गुना करेंगे, यानी 2.2 इंटू 2.2 का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, तो यह आ जाएगा हम लोग का 4.84। अब घटा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 105.16 क्या है, मीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर। यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, वर्गाकार पार्क के अंदर बने दोनों रास्तों का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 105.16 मीटर स्क्वायर। लेकिन खर्च कैसे दे रहा है, खर्च हो रहा है 1 रुपये प्रति डेसीमीटर स्क्वायर, यानी डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर स्क्वायर पर 1 रुपया का खर्च आ रहा है। यानी कि ये किसमें हम लोग का क्षेत्रफल, डेसीमीटर में, और यहाँ हम लोग किसमें निकालें, मीटर स्क्वायर में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर को डेसीमीटर में बदलेंगे, और मीटर स्क्वायर को डेसीमीटर स्क्वायर बदलने के लिए क्या किया जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 100 डेसीमीटर स्क्वायर। यानी कि मीटर स्क्वायर को डेसीमीटर में बदलने के लिए 100 से हम लोग गुना कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का 105, यानी कि 2 जीरो से दशमलव खत्म हो जाएगा, आ जाएगा इतना डेसीमीटर स्क्वायर। यानी रास्ते का क्षेत्रफल डेसीमीटर में 10,516 डेसीमीटर स्क्वायर आएगा। अब 1 डेसीमीटर पर खर्चा आ रहा है 1 रुपया का, बोला ना, रुपए में 1 रुपया प्रति डेसीमीटर स्क्वायर खर्च होता है। यानी कि 1 डेसीमीटर स्क्वायर पर 1 रुपया, तो इतना डेसीमीटर स्क्वायर पर कितना खर्चा, तो 1 रुपया से गुना कर देंगे तो हम लोग का खर्च कितना आ जाएगा, तो खर्च आ जाएगा हम लोग का, खर्च बराबर कितना, क्षेत्रफल गुना क्या, प्रति डेसीमीटर स्क्वायर खर्च, तो 105 इतना, और 1 से गुना करेंगे तो हम लोग का तो वही आ जाएगा, यानी कि अलग से करने का जरूरत नहीं था, सीधे रुपया, यानी यही 1 से गुना कर देंगे रुपया में हम लोग का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा, खर्च 10,516 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए, बाड़ लगाना मतलब घेरा लगाना, घेरना है, मनीष 48 खंबे गाड़ता है। यदि 2 खंभों के बीच की दूरी 5 मीटर है तो इस प्रकार निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कितना वर्ग क्षेत्रफल है उसका हम लोग को ज्ञात करना है। कहने का मतलब क्या है, पहले इसको हम लोग फिगर से समझ लेते हैं। एक वर्गाकार क्षेत्र है, यानी वर्गाकार भाग है, ये हो गया हम लोग का वर्गाकार क्षेत्र, हो खेत हो कुछ भी हो, इसी में क्या करना है हम लोग को, बाड़ लगाना है। बाड़ मतलब इसी को चारों तरफ से हम लोग को घेरना है, यानी घेरा लगाना है। जैसे मान लीजिए कि इसमें हम लोग कोई घास वगैरह उपजाए हुए हैं और जानवर अंदर न चला जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, चारों तरफ से इसको घेर देंगे। तो घेरने के लिए क्या करता है, 48 खंबा गाड़ता है, और 48 खंबा गाड़ता है, और 2 खंभों के बीच की दूरी 5 मीटर है। तो क्या हम लोग बोलेंगे, यदि खंबा गाड़ता है तो मान लीजिए हम लोग का ये खंबा हो गया, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग 48 खंबा गाड़ नहीं रहे हैं, दिखा रहे हैं ये कि यदि खंबा गाड़ा गया है तो किस पर्पज से गाड़ा गया है, क्या उसका काम होगा। अब ऐसा मत बोलिएगा कि 48 खंबा तो आप गाड़े ही नहीं, दिखाई नहीं, 48 खंबा नहीं दिख रहा है, तो 48 खंबा यहाँ दिखेगा नहीं, पॉसिबल नहीं है दिखाना। ये हम लोग का इतना खंबा फिलहाल के लिए गाड़ दिए हैं, ठीक है। तो गाड़ा क्यों बोल रहा है कि बाड़ लगाना है, बाड़ मतलब इसको चारों तरफ से घेरा लगाना है। घेरा का मतलब यदि हम लोग का इस प्रकार का खेत हो तो उसको घेरा करने के लिए, यानी छड़ से घेरने के लिए, तो ये हम लोग घेर रहे हैं, यानी चारों तरफ से इसको क्या किए, घेरा लगा दिए। ये घेरा लगाने को ही हम लोग बोलते हैं क्या, बाड़ लगाना। बाड़ लगाने, खंबा गाड़ दिए और 48 खंबा गाड़ने के बाद चारों तरफ क्या किए हम लोग, रस्सी से, छड़ से, या जिस चीज से भी हो घेर दिए, ठीक है। तो ये जो घेरे हम लोग, तो इस पूरे घेरा को क्या कहा जाता है, इस पूरे घेरा को वर्ग के सेंस में हम लोग बोलेंगे परिमाप। यानी इस पूरे घेरा को घेरने में जो हम लोग का तार या छड़ का जो लंबाई होगा, उस लंबाई को हम लोग बोलेंगे वर्ग का परिमाप। तो कितना आ जाएगा,
तो दो खंभों के बीच का दूरी कितना है? दो खंभों के बीच का दूरी 5 मीटर है। दो खंभों के बीच का दूरी 5 मीटर है, तो ऐसा 48 खंभा है, तो कितना मीटर का दूरी होगा, यानी टोटल दूरी कितना आ जाएगा? तो दो खंभों के बीच की दूरी इतनी, तो 48 खंभों के बीच की दूरी कितनी? तो 48 से गुना कर देंगे, तो जो आएगा हम लोग का वो हो जाएगा टोटल क्या? ये हो जाएगा हम लोग का पूरा। मान लीजिए यहाँ से बांधना शुरू किया, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी टोटल लंबाई आ जाएगा। तो टोटल लंबाई कितना आ जाएगा? 5 × 40 = 4, 4 × 25 20, 4 24। चूंकि परिमाप किसमें होता है हम लोग का? मीटर में, तो मीटर हो गया। यानी कह सकते हैं कि वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप इतना था। लेकिन एक्चुअल में परिमाप क्या होता है? तो परिमाप बराबर होता है 4 × भुजा, यानी इसका यदि भुजा ए होता तो 4 × भुजा बराबर क्या होता? 240 मीटर। तो भुजा बराबर कितना हो जाता? 4 से काट देते, 4 × 6 = 24, यानी 60 मीटर का होता। भुजा बराबर कितना आ गया? 60 मीटर। तो पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी एरिया कितना हो जाएगा? पूरा एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया के लिए क्या होता है? एरिया बराबर यानी क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, यानी 60 का स्क्वायर। और 60 का स्क्वायर का मतलब 6 × 6 = 36, 0 है तो डबल 0, यानी 3600 मीटर स्क्वायर वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि इतनी है तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यानी जितना इस वृत्त का त्रिज्या होगा उतना उस वर्ग का क्या होगा? भुजा का मान होगा। तो उसका परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे कि जिस वृत्त का परिधि इतना है तो उसका त्रिज्या कितना है। तो हम लोग फॉर्मूला से जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई, यानी पाई का मान 22/7 × r होता है परिधि का मान। लेकिन ये बोल रहा है कि परिधि कितना है? 88/7, तो लिख देंगे 88/7। यानी फॉर्मूला इतना होता है और ये परिधि का मान इतना दे रहा है। 4 का मान निकाल लेंगे, तो 22 दूना 44, 44 से भाग देंगे, 2 बार में जाएगा। यहाँ क्या हो गया? 7 से 7 गया तो r, यानी त्रिज्या का मान कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा था कि जितना वृत्त का त्रिज्या होगा उतना ही क्या होगा? भुजा किसका? वर्ग की भुजा का मान होगा। यानी कह सकते हैं कि वर्ग की भुजा का मान भी कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। निकालना क्या था? उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। किस वर्ग का? जिसकी भुजा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजा आ गया इतना, तो परिमाप निकाल लेंगे वर्ग का। और वर्ग का परिमाप बराबर 4 × भुजा, यानी 4, और भुजा का मान 2, तो कितना आ जाएगा? 8। तो आंसर क्या हो गया हम लोग का? वर्ग का परिमाप बराबर ऑप्शन नंबर सी 8 सेंटीमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है, तो त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज है? समबाहु त्रिभुज है और वर्ग है। इसको हम लोग फिगर से समझेंगे। ये हो गया हम लोग का समबाहु त्रिभुज और ये हो गया हम लोग का एक वर्ग। ठीक है, बोल क्या रहा है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई वर्ग के विकर्ण के बराबर है। अब यदि समबाहु त्रिभुज का भुजा हम लोग मान लेते हैं a, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कितना हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि √3/2 × भुजा होता है। यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा यदि a हो तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई यानी h कितना हो जाएगा? √3/a। लेकिन बोल क्या रहा है कि जितना त्रिभुज का ऊंचाई है उतना ही वर्ग का विकर्ण है। यानी इस वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा? जितना इसका ऊंचाई है। तो कह सकते हैं हम लोग कि वर्ग का विकर्ण बराबर कितना? √3/2 × a। लेकिन सही मायने में वर्ग का विकर्ण क्या होता है? तो यदि वर्ग का भुजा x हो तो वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा? तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 × भुजा फॉर्मूला से। लेकिन यहाँ तो वर्ग का विकर्ण कितना आ गया? √3/2a। किसके वजह से? क्योंकि प्रश्न ही बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज की जितनी ऊंचाई होगी उतना ही वर्ग के विकर्ण का मान होगा। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई इतना आया यानी वर्ग का विकर्ण इतना हो गया। लेकिन
वर्ग के विकर्ण के अनुसार हम लोग जानते हैं कि यदि वर्ग का भुजा इतना है तो वर्ग का विकर्ण इतना होना चाहिए, यानी इतना का मान इतना, क्योंकि ये भी विकर्ण का ही मान है और ये भी विकर्ण का ही मान है, दोनों बराबर कर लेंगे हम लोग √3/2। अब निकालना है इसका भुजा। भुजा क्यों निकालेंगे? क्योंकि दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो इसको यहां से हटाएंगे, इसके साथ आ जाएगा, यानी वर्ग की भुजा का मान ये हो गया और समबाहु त्रिभुज का भुजा का मान ये हो गया। दोनों के क्षेत्रफलों का मान निकालना है, अनुपातिक मान, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का बोल रहा है ना, त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर, और x का मान कितना आया? इतना। तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर न करके इसको हम लोग दो बार लिख सकते हैं गुना के रूप में, यानी √3/2√2 इंटू √3/2√2। स्क्वायर का मतलब दो बार गुना में लिखना, लिख दिए हम लोग। √3 से √3 गया, 2 दूना 4, 4 से 4 गया, यहाँ हम लोग का क्या कुछ छूटा हुआ? हाँ, भुजा स्क्वायर, यानी ये a, तो a गुना a स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, क्या बच गया? यहाँ तो √3 बच गया, और यहाँ √2 को गुना करेंगे, कितना आएगा? 2। यहाँ 1 है, कुछ नहीं बचा तो 1 तो बचेगा ही, ठीक है। अब इस 2 को यहाँ से हटाएंगे, ये 1 के साथ गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? फाइनल आ जाएगा हम लोग का 2:√3, यानी त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपातिक मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2:√2। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 14 मीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोग समचतुर्भुज वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 d1 इंटू d2, यानी पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। अब एक विकर्ण का मान तो दे रहा है, दूसरा विकर्ण निकालेंगे तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसके लिए हम लोग एक और चीज पढ़े थे कि समचतुर्भुज का विकर्ण के लिए हम लोग समकोण त्रिभुज से बनाते हैं, और समकोण त्रिभुज का विकर्ण जो होता है हम लोग का क्या कहलाता है? समचतुर्भुज की भुजा, यानी ये हो गया समचतुर्भुज की भुजा का मान। और ये लंब और आधार क्या होता है हम लोग का? दोनों विकर्णों का आधा आधा मान होता है, यानी कि यदि एक विकर्ण हम लोग का 14 है तो उसका आधा यदि ये 7 है तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा? तो ट्रिपलेट हम लोग जानते हैं कि 7, 24, 25 ये ट्रिपलेट है, यानी कि एक भुजा यदि ये 7 है, कर्ण हम लोग का 25 है, तो दूसरा भुजा क्या हो सकता है? 24। लेकिन ये 24 और 7 क्या आया? समचतुर्भुज के विकर्ण का आधा भाग ये है, यानी कह सकते हैं कि विकर्ण कितना हो जाएगा? तो 1/2 पहला विकर्ण, इसका 2 गुना 14, दूसरा विकर्ण इसका 2 गुना 48। क्यों? क्योंकि ये विकर्ण का आधा होता है। यहाँ समकोण त्रिभुज में लंब और आधार क्या होता है? समचतुर्भुज के विकर्ण का आधा आधा मान होता है। ये हम लोग समचतुर्भुज वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या कीजिए, आप इसका जो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे समचतुर्भुज वाला चैप्टर, उसको जाकर के प्लेलिस्ट से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोग उसको बना लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 2 7 14, 8 7 56, यानी इकाई अंक हम लोग का 6 आएगा। पूरे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है इकाई अंक में 6, तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। यानी गुना कीजिएगा 48 7 को तो 336 मीटर स्क्वायर आएगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ये, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 336 वर्ग मीटर।